हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण जो दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का प्रश्नोत्तर यानी जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं लास्ट में, जैसा कि आप सब जानते हैं ये जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो उन 10 क्वेश्चंस के आंसर हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किसी में जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो किसी में लास्ट वाला हो सकता है। तो ये आप क्रम का ध्यान दें, कोई सा भी क्रम आ सकता है इसमें, और ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आप इसे देखें ध्यानपूर्वक, और क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें है, ऑप्शन दिया है, एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग अलग कक्षाओं में सीखते हैं। फिर दूसरा है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद है सभी, और फिर ये अंतिम ऑप्शन दिया गया है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सिखाने की जो प्रणाली है वो उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इसका जो आंसर है वो यही वाला है, हमने इसको टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसमें जो है कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है मान्य नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो ये विभिन्न स्तरों पर नहीं, इसको इसलिए ये गलत है। देखिए, ये वाला है जो इसमें यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विकसित होता है, ये वाला सही है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है, ये भी सही बात है, पाठ्यक्रम में ये भी शामिल होता है। और फिर ये वाला है, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, ये भी सही है क्योंकि ये भी पाठ्यक्रम के अंदर होता है। तो ये सब जो है ऑप्शन सही है, ये मान्य नहीं है, ये पूछा है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी कई बार की है, तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको याद होगा। आगे है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो ये जो है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, इसका ये वाला ऑप्शन सही है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। ठीक है, तो जैसा कि वीडियो में बताया गया है, आपको ये जो प्रशिक्षण है इसका जब हम एक समरी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारांश के रूप में हम बताएंगे कि इस वीडियो में, इस प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया गया है, तो उसमें आप इसको UDL को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो के लिए अगर यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आए तो कमेंट करें आप कि इसका सारांश का वीडियो अगर इस प्रशिक्षण का आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो अभी हाल ही में इसे बदला गया है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है, जो 10+2+3 वाला जो फार्मूला था उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो पहली 1968 में बनी थी, कोठारी आयोग जो बना था, उसके बाद 1964 में कोठारी आयोग बना था, फिर उसके बाद ये हमारी शिक्षा नीति आई थी 1968 में, और फिर ये 1986 की शिक्षा नीति आप सब जानते ही हैं जो है अभी तक चल रही थी। अब आई है तीसरी 2020 वाली। तो ये दो पूछ रहा है, पहली और दूसरी। तो पहली 1968 में और दूसरी 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे यदि कक्षा में हैं तो जो है क्या करना होगा। इसका सही आंसर है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक नीचे वाला जो ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सभी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं है, विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन दिया है, शिक्षा पर
राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। ये भी सही बात है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए ये वाक्य बिल्कुल सही है। फिर अगला है NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, ये भी सही है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सभी। आगे है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो इसमें पहला है नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, और फिर दूसरा है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, तीसरा है ऑडियो क्लिप्स, चौथा है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर ये दृष्टिबाधित बच्चा है और इसके लिए कौन सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप देखें इन सभी में गतिशीलता प्रशिक्षण वाला जैसा कोई भी जो है ऑप्शन नहीं लग रहा है कि इससे गतिशील हो रहा है बच्चा। ये वाला जो है वो अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ ये दिया गया है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, ये समावेशी शिक्षा के लिए। बाकी ये जो 3 हैं ये सभी हो नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सभी चीज़ें जो है ये जो 2 चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन किया गया है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस शिक्षक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे इस जो निष्ठा प्रशिक्षण का जो है सारांश। तो यदि आप लोग उसे चाहते हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।